गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक चल रहा था या जिसके बारे में हम क्लास में चर्चा कर रहे थे वो था हमारा निषेचन। लास्ट क्लास में ये टॉपिक हमारा चल रहा था निषेचन। ये जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है क्या होती है? नर व मादा युग्मकों की संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाती है। नर व मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। यदि निषेचन की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो निषेचन की यहाँ बात की गई है प्लांट के अंदर वो स्टार बर्जर वैज्ञानिक ने बताई और लिलियम पादप के अंदर बताई थी। तो निषेचन की क्रिया क्या होगी? नर व मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन बोलते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम पादपों में यदि हम देखें या इसका सर्वप्रथम अध्ययन स्टार्स बर्जर ने 1884 लिलियम पादप, ठीक है, निषेचन की क्रिया को देखा या बताया। अब निषेचन का अध्ययन के दौरान हमने ये भी पढ़ा था, इसी में परागकणों का अंकुरण और जो परागनलिका है उसके बारे में पढ़ रहे थे। किस प्रकार से परागनलिका की वृद्धि होती है, परागकणों का अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि। इसमें हम लोगों ने पढ़ दिया था परागकणों का अंकुरण परागनलिका की वृद्धि के अंदर, क्योंकि वर्तिकाग्र की सतह पर क्या पहुंचते थे परागकण और वहां पर शर्करा को अवशोषित करके क्या हो जाते थे, आकार में फूल जाते थे और धीरे धीरे अंकुरित होते थे। फिर वर्तिकाग्र से वर्तिका पर जाते थे और लास्ट में हमारे पास जो अंडाशय थे वहां पर पहुंच करके निषेचन की क्रिया के दौरान बीजांड का निर्माण, दैट मीन्स बीजांड संता उससे जुड़ते थे, बीजांड का निर्माण होता था, धीरे धीरे नए पादप का क्या होता है निर्माण। अब इसमें दो चोल बने थे, एक तो बाह्य चोल और एक आंतरिक चोल। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अंकुरण काल क्या होता है भाई? परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्या होगा अंकुरण काल की यदि हम बात करें तो जो परागकण है हमारे पास, अंकुरण काल, जो परागकण है वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद उसके अंकुरण में जो समय लगता है, ये जो डायग्राम देखा था शॉर्टली बना रहा हूं मैं इसको। यहाँ से परागकण क्या होते थे निर्मुक्त और यहाँ पहुंचते हैं। अब ये जो परागकण है कहाँ पहुंच रहे हैं? वर्तिकाग्र पर। और इसके अंदर जो अंकुरण होने में जो समय लगेगा वही क्या कहलाएगा? अंकुरण काल। सीधी सी नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंकुरण काल, अंकुरण का समय। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? अंकुरण काल कहलाता है। अब देखो, एक नलिकीय और बहुनलिकीय, इसमें दो शब्द हैं। और दूसरा है बहुनलिकीय। एक नलिकीय और बहुनलिकीय क्या होते हैं? परागण में एक ही परागनलिका, दैट मीन्स हम बोले तो उसे हम क्या बोलेंगे? परागकण में एक नलिकीय, कैप्सुला में। यदि हमारे पास जो परागकण है उससे एक ही परागनलिका निकलती है अंकुरण होने के पश्चात तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक नलिकीय बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक परागकण से एक ही परागनलिका का निकलना क्या कहलाएगा? एक नलिकीय कहलाता है। एग्जाम्पल आता है कैप्सुला में, किसमें देखने को मिलेगा? कैप्सुला। क्लियर? बहु का मतलब क्या हो जाएगा? एक से अधिक। तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिन परागकणों में एक से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं तो उसे क्या बोलेंगे? बहुनलिकीय। तो डेफिनेशन क्या होगी? जिन परागकणों में एक से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं तो उसे बहुनलिकीय बोलते हैं।
एग्जाम्पल आ जाएगा मालवेसी व कुकुरबिटेसी कुल। क्लियर। अब यदि हम देखें एक से अधिक परागनलिकाएं बनने पर भी अंत में केवल, ये याद रखना, यदि एक से अधिक परागनलिकाएं बन भी जाती हैं तो अंत में केवल एक ही परागनलिका सक्रिय रहती है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, इसको याद रखना। एक से अधिक परागनलिका बन जाने पर अंत में एक ही परागनलिका सक्रिय रहती है। क्लियर। उसके पश्चात अब यदि हम देखें परागनलिका की लंबाई वर्तिकाग्र की लंबाई के अनुरूप ही होती है, ये याद रखना। लगभग परागनलिका की जो लंबाई होगी वर्तिकाग्र के अनुरूप ही होती है। और सबसे लंबी और सबसे छोटी परागनलिका की यदि हम बात करें, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, सबसे लंबी परागनलिका किसमें होगी? सबसे लंबी परागनलिका किसमें पाई जाती है? मक्का में। और सबसे छोटी की बात करें तो आर्किड में। इसके अंदर हो जाएगी आर्किड्स। ये चीज याद रखना। सबसे लंबी किस में होती है? मक्का में, लगभग 450 mm, और आर्किड्स में सबसे छोटी पाई जाती है। इस प्रकार से जो परागनलिका होती हैं, एक नलिकी, बहुनलिकी, और यदि एक से अधिक बनने पर भी अंत में क्या रहेगी? एक ही सक्रिय रहती है। सबसे लंबी मक्का में, सबसे छोटी आर्किड्स में होती है। उसके पश्चात देखिए हम परागनलिका की वृद्धि क्या देखेंगे? परागकणों का अंकुरण हो गया तो अब परागनलिका का अंकुरण होने के पश्चात परागनलिका की वृद्धि किस प्रकार होती है? परागनलिका की वृद्धि यदि हम बात करें परागनलिका की वृद्धि, तो परागनलिका की वृद्धि अंडाशय की ओर होती है। किधर होती है? अंडाशय की ओर परागनलिका की वृद्धि होती है। अंडाशय की ओर जो वृद्धि होती है यह एक रसायनवर्ती पदार्थ के कारण होती है। किसके कारण होती है? रसायनवर्ती पदार्थ के कारण अंडाशय की ओर परागनलिका की वृद्धि होती है। रसायनवर्ती पदार्थ की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो जिसके कारण परागनलिका किधर वृद्धि करती है? अंडाशय की ओर। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अब जो परागकणों का यहाँ अंकुरण हो गया, परागनलिका का क्या हो गया? निर्माण। अब ये परागनलिका क्या होगी? इस तरीके की जो परागनलिका है वर्तिकाग्र से नीचे की ओर की तरफ वृद्धि करेगी, अंडाशय की ओर। किसके कारण करती है? रसायनवर्ती पदार्थ। इसकी बात करें तो हम क्या होता है? कैल्शियम। क्लियर। जिसके कारण परागनलिका किधर जाएगी? अंडाशय वाले या स्पार्क की ओर वृद्धि करती है।
और परागनलिका की वृद्धि एक दिशीय रसायनवर्ती प्रकार की होती है। और ये जो परागनलिका है वर्तिकाग्र से यहाँ अंकुरण होने के पश्चात वर्तिका द्वारा होती हुई और अंत में कहाँ पर पहुंच जाती है, अंडाशय के अंदर पहुंच जाती है। और अधिकांश पादप की यदि हम बात करें तो वर्तिका ठोस या बंद होती है। वर्तिका के केंद्र में स्थित ऊतक पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा नष्ट होकर मारक बना देते हैं, जिसमें परागनलिका अंडाशय की ओर वृद्धि होती है। जो पैक्टिनेज एंजाइम है ये वे या रास्ता बनाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो परागनलिका है, क्या परागनलिका कहाँ पहुंचती है, अंडाशय की ओर पहुंचती है या अंडाशय में पहुंच जाती है। और अब यदि हम देखें पहुंचने के पश्चात नया जो टॉपिक हमारे पास आएगा इसमें परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, क्योंकि अंडाशय में पहुंच गई। अब पहुंचने के पश्चात अब ये जो प्रवेश हुआ है, प्रवेश किस किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। यदि देखें तो हम लोग बीजांड के अंदर जो परागनलिका होती है लगभग 3 प्रकार से प्रवेश करती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो बीजांड द्वारी प्रवेश, एक निभागी प्रवेश और एक अध्यावरणी प्रवेश। बीजांड द्वारी, बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा है निभागी प्रवेश और नेक्स्ट है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश। देखो 3 प्रकार से परागनलिका का बीजांड में क्या होता है, प्रवेश। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश। स्पष्ट है भाई। बीजांड द्वार प्रवेश में लिया जाएगा तात्पर्य यदि परागनलिका बीजांड द्वारी भाग से बीजांड में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगा, बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाता है। अधिकांश जो हमारे पास आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं, कौन से आवर्त बीजी पौधे होते हैं, उसमें बीजांड द्वारी प्रवेश पाया जाता है। यदि मान लीजिए हम देखें इसको, यदि हम बात करें किस प्रकार से ये प्रवेश करती है, तो यहाँ पर यदि ये जो बीजांड वाला भाग है, ये क्या हो गया, बीजांड द्वार। क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पहले, बीजांड द्वार, निभाग, अध्यावरणी क्या चीज होते हैं, ये सब बीजांड की संरचना में हम क्लियर कर चुके थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार हो जाएगा। अब बीजांड द्वार के अंदर यदि हम बात करें, यदि इस प्रकार से यहाँ इस वाले भाग से परागनलिका प्रवेश करती है तो क्या हो जाएगा, बीजांड द्वारी प्रवेश। अधिकांश जिम्नोस्पर्मी पादपों में देखने को, आवर्त बीजी पादपों में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं। अब दूसरा टाइप आता है हमारे पास निभागी प्रवेश। कौन सा आता है, निभागी प्रवेश। कहां से प्रवेश करे भाई परागनलिका, निभाग वाले भाग से। तो हमने जब पढ़ा था बीजांड व्रण, तो ये क्या हो जाएगा, निभाग वाला भाग। इसी डायग्राम से हम क्लियर कर रहे हैं। यदि इस भाग से प्रवेश करे क्या, परागनलिका, तो ये क्या कहलाएगा भाई, निभागी प्रवेश। क्योंकि निभाग वाले भाग से परागनलिका बीजांड के अंदर क्या कर रही है, प्रवेश। कैजुराइना या बेटुला, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, कैजुराइना या बेटुला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कैजुराइना और बेटुला।
के अंदर निभागी प्रवेश देखने को मिलता है। बीजांड द्वारी हो गया, निभागी हो गया, बच गया क्या, अध्यावरण। और अध्यावरण हमने पढ़ा है दो प्रकार के होते हैं, अंत और बाह्य। यदि इधर से ऐसे परागनलिका प्रवेश करती, क्योंकि ये क्या है हमारे पास अध्यावरण, एक तो बाह्य और दूसरा क्या हो जाएगा अंत। तो अध्यावरण से यदि परागनलिका प्रवेश करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, अध्यावरणी प्रवेश या इंटूगमेंट एंटर, जिसको हम बोलते हैं कुकुरबिटा और पॉपुलस में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है एग्जाम्पल, कुकुरबिटा और पॉपुलस। पॉपुलस क्लियर हो गया, कुकुरबिटा और पॉपुलस। इस प्रकार से परागनलिका तीन प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश में बीजांड के द्वार से परागनलिका क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में ये देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, निभागी प्रवेश, दैट मीन्स निभाग वाले भाग से परागनलिका क्या करेगी, प्रवेश। कैजुराइना और बेटुला में देखने को मिलता है। थर्ड है अध्यावरणी प्रवेश, दैट मीन जो अध्यावरण वाला भाग है वहां से यदि परागनलिका प्रवेश करे तो क्या कहलाएगा, अध्यावरणी प्रवेश कहलाता है। कुकुरबिटा और पॉपुलस में देखने को मिलता है। अब ये हमें पता है रसायन अनुवर्तन क्या होता है भाई, अंडाशय की ओर जो अभी हमारे पास परागनलिका पहुंच रही थी वो क्या थी, एक रसायन अनुवर्ती गति भी बोल सकते हैं, रसायन पदार्थ के उद्दीपन के कारण। और रसायन पदार्थ हमने क्या लिया था, कैल्शियम के कारण। अब नेक्स्ट इसमें बचता है परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हो चुका, या प्रवेश हम और भी यदि डिफाइन देखें तो अंड कोशिका एक सहायक कोशिका जो बनती है, और तीन प्रकार से परागनलिका का क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। इस प्रकार से हम निषेचन का और निषेचन से संबंधित परागकण का अंकुरण, परागनलिका की वृद्धि और परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। धन्यवाद।